जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप टेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें और टेंस के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ भाग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेंस और सेंटेंस का मतलब क्या है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल अथवा समय, जबकि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जैसे अगर मैं पूछूं कि मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, किस टेंस का सेंटेंस है या किस काल का वाक्य है, तो ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर हिंदी में कहूँ तो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है ये। इस वाक्य में भूतकाल के अंतर्गत काम लगातार चल रहा है, अर्थात काम अपूर्ण है, अधूरा है और कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि यहाँ हमें समय का बोध हो रहा है। और ये सेंटेंस है कैसा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो कहने का मतलब ये हुआ, टेंस से हमें समय अवधि के बारे में सूचना प्राप्त होती है और सेंटेंस से हमें वाक्य की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। टेंस की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो जान लेते हैं इनके बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट तथा किसी एक व्यक्ति का नाम, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, बी, यू, दे तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम। जैसे मैं यहाँ दो सेंटेंस ले रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है मोहन क्रिकेट खेल रहा है और सेकेंड सेंटेंस है मोहन और नितिन क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन अर्थात काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है, मोहन। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि कर्ता एक वचन है, जबकि सेकंड सेंटेंस में एक्शन करने वाली व्यक्तियों की संख्या दो है, मोहन और नितिन। परिभाषा के मुताबिक दो या दो से अधिक व्यक्ति होने पर सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ मोहन और नितिन प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कंसीडर होंगे। अब आइए टेंस पर चर्चा कर लेते हैं। टेंस होते हैं कुल तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, गुजर रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान में होने वाले वाक्यों के अंत में प्रायः है और हूँ शब्द आते हैं। जैसे किशोर किताब पढ़ता है, शीला और रोशनी कैरम खेल रही हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तीनों वाक्यों के अंत में क्रमशः हूँ शब्द आए हैं, अतः यहाँ तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होंगे। बट ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अलग अलग पार्ट्स के सेंटेंस हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। सेकेंड टेंस है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका हो, गुजर चुका हो या निकल चुका हो, भूतकाल कहलाता है। पहचान के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। जैसे राहुल गीत गा रहा था, यहाँ लास्ट में था शब्द है। वह खाना बना चुकी थी, यहाँ सेंटेंस की एंड में थी शब्द है। वे कानपुर में क्रिकेट खेलती थी, यहाँ अंतिम शब्द है थे। अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, यहाँ बीते हुए समय की बात की गई है और सेंटेंस की एंड में था, थी, थे शब्द भी आए हैं, इसलिए यहाँ दिए गए सेंटेंस पास्ट टेंस के किसी न किसी पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाल। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं और यहाँ सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे में से कोई एक शब्द आता है। जैसे अमन तुम्हें बुलाएगा, प्रियंका हम सबके लिए खाना जरूर बनाएगी, राजू और पवन रामायण पढ़ेंगे। तो यहाँ दिए गए सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। आपने ये तो जान लिया कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। इस प्रकार से कुल तीनों टेंस को मिलाकर 12 पार्ट्स यानी कि 12 भाग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट के स्थान पर क्रमशः पास्ट एंड फ्यूचर ऐड होकर आगे की अन्य 8 भाग और बनेंगे। इस प्रकार से टोटल 12 पार्ट्स हो जाएंगे।
इनमें से ही आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल अथवा अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं। तो इस टेंस की पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में अर्थात मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब इस पहचान के माध्यम से आप मेन वर्ब की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे आशुतोष प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। अब यहाँ पढ़ता है शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ता है शब्द में से ता है शब्द हटाकर ना शब्द जोड़ा जाए तो शब्द बनेगा पढ़ना। इसलिए आप कह सकते हैं कि पढ़ना शब्द यहाँ मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब का काम कर रहा है। दोस्तों इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में ना एड होकर आए और उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ हो तो ऐसा शब्द हमेशा वर्ब अर्थात क्रिया कहलाता है। जैसे जाना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना आदि। यहाँ सभी शब्दों के अंत में ना लगा हुआ है, इसलिए ये सभी शब्द वर्ब के अंतर्गत कंसीडर होते हैं। परिभाषा के अनुसार जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जबरदस्ती यदि किसी शब्द के अंत में ना जोड़ोगी और उसका अगर कोई सार्थक अर्थ ना हुआ तो ऐसा शब्द वर्ब के अंतर्गत बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होगा। जैसे मैं दो शब्द लेता हूँ, ईंट और साहिल। अब यहाँ दोनों में ना शब्द ऐड करने पर हमें शब्द मिलते हैं ईंटना, साहिलना, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है और ना ही इन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। तो ऐसे निरर्थक शब्द के अंत में ना जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी ऐसे शब्द वर्ब नहीं माने जा सकते। अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानना और वर्ब को पहचानना सीख रहे थे। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाली सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस अथवा यूँ कहें कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो रूल होते हैं। फर्स्ट, जब कर्ता एक वचन हो तब अंग्रेजी बनाने का नियम, और सेकंड, जब कर्ता बहुवचन हो तब अंग्रेजी बनाने का नियम। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे जब कर्ता एक वचन हो तब अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं नियम। सबसे पहले प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता का, फिर प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में एस या ईएस का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अंत में बचे हुए अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य सिंपल हो और कर्ता एक वचन हो तब ये कैसे जानेंगे कि कहाँ एस का प्रयोग करना है और कहाँ ईएस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक रूल है, यदि वर्ब के लास्ट लेटर्स ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स हों तो ऐसी कंडीशन में ईएस का प्रयोग करते हैं, जबकि इनके अलावा कोई अन्य लेटर आने पर केवल एस का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। अशोक विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाता है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करेंगे जो अशोक है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति अशोक है, इसलिए अशोक को सब्जेक्ट माना जाएगा। फिर मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ मुख्य क्रिया है पढ़ाना, जिसकी इंग्लिश होती है टीच। टीच के लास्ट लेटर्स हैं सी एच, इसलिए यहाँ ईएस जोड़ेंगे तो टीच से टीचेस बन जाएगा। अब प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट अर्थात विद्यार्थियों का, जिसकी अंग्रेजी है स्टूडेंट्स, और लास्ट में यूज करेंगे अदर वर्ड्स यानी कि स्कूल में। स्कूल में की अंग्रेजी होती है इन द स्कूल। इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस होगा अशोक टीचेस स्टूडेंट्स इन द स्कूल। मदन कानपुर जाता है। इस सेंटेंस को भी इसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट मदन, मेन वर्ब गो में ईएस का प्रयोग जो गोज कहलाएगा, फिर टू कानपुर का प्रयोग होगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा मदन गोज टू कानपुर।
यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो जाने वाले स्थान से पूर्व प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, जो कनेक्टिविटी को दर्शाता है। अगला सेंटेंस है, प्रियंका प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ती है। यहाँ पढ़ना वर्ब है, जिसकी अंग्रेजी होती है रीड। रीड के लास्ट लेटर्स हैं एडी, जो ईएस के नियम को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ ओनली एस का प्रयोग करेंगे वर्ब में। करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, प्रियंका रीड्स इंग्लिश पर डे। फोर्थ सेंटेंस भी इसी प्रकार से ट्रांसलेट होगा। सेंटेंस है, राघव कहानी लिखता है। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी राघव राइट्स स्टोरी। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला अगला और लास्ट रूल है, जब कर्ता बहुवचन हो तब अंग्रेजी बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए इस नियम से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं। साहिल और गगन प्रतिदिन बगीचे में टहलते हैं। इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट पर खास फोकस रखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट में 2 व्यक्ति हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, इसलिए इसे सबसे पहले लिख देंगे। फिर वर्ब को विदाउट एस या ईएस के लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स को लिखेंगे। तो अपना कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है। साहिल एंड गगन वॉक इन द गार्डन पर डे। अगला सेंटेंस है, वे कानपुर में रहते हैं। इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बल्कि इस सेंटेंस को मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।